नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज से हम लोग वन लाइनर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र का, जो कि विभिन्न आयोगों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ऑडियो मोड पे लगा के सुन लें या फिर वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देख लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक प्रश्न को बोलूँगा और उसके आंसर्स को बोलूँगा, आप बस सुनते रहें, जितना हो सके उतना सुने। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और जो भी तैयारी कर रहा है उसको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था तो थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर एलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह था पुरातात्विक उत्खनन। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान था आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो महदहा और सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं तो सराय नाहरराय और महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं तो दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वह था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वह है लौहरादेव से। औदे, बोरी, बागौर तथा लखनियों में से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो वो मिले हैं बागौर से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वह है मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था तो SD संकलिया ने। नवदा टोली कहाँ अवस्थित है तो यह है मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला, बुधेहाल, संगनकल्लू, कोलडेहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगलकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं तो वह हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम है तो BS बाकड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, तो वह है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कोल्डेहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगलकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है तो टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखैया। अब सही मिलान कराया है। पुरापाषाण काल सोन नदी घाटी, मध्यपाषाण काल भीमबेटका गुफा, नवपाषाण काल बुर्जहोम, ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। अगला प्रश्न है, नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे तो GR शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, वह है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है तो कहा जाता है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे तो जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो वह है भोपाल में। साथियों आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम लोग अब टॉपिक वाइज ऐसे ही वन लाइनर आपको लेके आएंगे, और इसकी डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो अब अपने चैनल पर घटना चक्र की जो डिटेल में जो पूर्वावलोकन है उनको पढ़ा जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।